सभी प्यारे साथियों को। तो देखो हम आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे थे जिसमें हमारा पार्ट आज 3 है। तो इससे पहले वाली यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो जरूर जाके देख लेना। आप अंत तक जुड़े रहना। मैं एक वादा करता हूं आपसे कि आपको पूरा ए से जेड तक समझ में आ जाएगा इसमें आईयूपीएसी नाम। अब देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें श्रृंखला का चयन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक रूल बहुत ही डीप से पढ़ाऊंगा कि इसमें श्रृंखला का चयन किस प्रकार से करते हैं। आईयूपीएसी नाम हमने नॉर्मली वो पहले पढ़ लिए थे और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले रूल हम पढ़ते पढ़ते इसके बाद में हम नाम पढ़ लेंगे पूरे। अब देखो इसमें यदि श्रृंखला का चयन करना है आपको तो आपको कहा गया है कि जिस तरफ से प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में हो वहां से नामकरण आपको स्टार्ट करना है। अब लंबी श्रृंखला का चयन करना भी कहा गया है, लेकिन किसी में यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो आप किसका चयन करेंगे? पहले डबल बॉन्ड का करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे? तो हम देखते हैं इसमें। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यदि आप इस तरफ से नंबरिंग देते हो इसकी 1 2 3 4, ये देखो ये आपने इस तरह से नंबरिंग दी तो इसमें 2 नंबर पे आपके हिसाब से प्रतिस्थापी समूह नजदीक आ रहा है। प्रतिस्थापी क्या होते हैं हमने पहले वाले वीडियो में जस्ट देखा है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रतिस्थापी समूह पास में आ रहे 1 2 3 नंबर पे आते हैं इस तरफ से नामकरण करते हैं। लेकिन क्या ये सबसे लंबी श्रृंखला है? इसका चयन करना पड़ेगा वापस। तो एक बार इसको साफ कर लीजिए वापस आप। अब आपको क्या करना है कि वापस यहां से नामकरण करो, या तो आप यहां से करो 1 2 3 4 5। अब देखो उसमें तो 4 ही थे, इसमें 5 आ रहे हैं, तो कहने का मतलब लंबी श्रृंखला तो ये होगी। इस प्रकार से आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरफ से आप नंबरिंग में देखते हो तो 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। यहां से नंबर दे 1 2 3 4 5, तो इस तरफ से भी 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। कहने का मतलब एक साइड से यहां से ही दे देते हैं तो हमारे लंबी श्रृंखला हो जाएगी ये। तो इस प्रकार से हमारी इसमें ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। यदि आपने लंबी श्रृंखला का चयन करना सीख गए तो समझ लो कि आईयूपीएसी का आपने एक रूल तो सीख लिया। ठीक है, अब देखो आईयूपीएसी नाम है, हम आराम से देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना सीख जाइए। वादा करता हूं कि आपको फिर कोई भी कहीं पर भी नहीं अटका सकता है यदि आपने ये रूल पूरे पढ़ लिए तो। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यदि आप नंबरिंग यहां से देते हो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि 3 नंबर पे आपको प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, तो ये हटाओ एक बार आप। ठीक है, सभी आपको करके ट्राई करना है, जहां पर फिट बैठ वहां पर आपको लगा देना है। ठीक है, अब यदि मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 सॉरी, देखो जब हमने नंबरिंग यहां से की फिर भी 5 नंबर आ रहे थे हाईएस्ट, और यहां से की फिर भी 5 नंबर आ रहे थे। लेकिन इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहे थे। लेकिन इस तरफ से नंबरिंग करने पर 1 2, तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब फायदा किसमें हो रहा है कि इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रतिस्थापी पास में आता है। और आपको बता दिया था रूल के अंदर, यदि प्रतिस्थापी पास में आता है तो वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। तो आप इसमें जो श्रृंखला का चयन करेंगे इसमें आप ये कर सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां से भी नाम दे सकते हो और नाम यहां से भी दे सकते हो, लेकिन बात वही रह जाएगी इसलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहीं से नंबरिंग देनी है इसकी। अब देखो यहां से नंबरिंग देनी है, फिक्स हो गया क्या? ठीक है, तो यहां से आप नंबरिंग दोगे तो आपकी श्रृंखला इस प्रकार से हो जाएगी ये। अब देखो इस श्रृंखला के अंदर आ रहे हैं वही आपकी मुख्य श्रृंखला होगी। ये श्रृंखला से बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो हाईएस्ट 5 कार्बन इसमें हो जाएंगे। अब इसकी बात करें हम, ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें देखो थोड़ा चेंज कर देना, इसमें थोड़ा CH2 2 3 4 5 ये 4। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि लंबी किस प्रकार से नामकरण होगा। बहुत ही ध्यान से विशेष प्रकार से देखना कि किस प्रकार से इसमें लंबी श्रृंखला का चयन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप इसमें 1 2 3 4, तो आपको 4 मिल रहा है। यदि आप यहां से नहीं देते हो 3 4 तो 5, ये भी मिल सकता था। लेकिन अब द्विबल का यदि स्थान दें तो इसमें ये 3 नंबर पे आ रहा है और ये 4 नंबर पे आ रहा है।
कहने का मतलब, और आपको कहा है कि लंबी श्रृंखला का चयन तो करना ही है, लेकिन यदि लंबी श्रृंखला से पहले द्विबंध में या त्रिबंध में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो लंबी श्रृंखला को छोड़ दीजिएगा, इसमें द्विबंध और त्रिबंध का आपको चयन पहले करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापी का चयन आपको सबसे पहले बताया, ठीक है, क्योंकि जब श्रृंखला का चयन करते हो आप तो एक और बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको चयन स्थान देना है, सबसे कम नंबर देना आपको प्रतिस्थापी को, ठीक है, सब्स्टिट्यूट को, ठीक है, इसके बाद में सबसे पहला स्थान आएगा प्रतिस्थापी का और इसके बाद में आ जाएगा जो आप नंबर दोगे उसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, सॉरी, तो इसमें देखो ऐसे होगा, यदि आप सबसे पहले चयन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नाम देना होगा क्रियात्मक समूह को, ठीक है, प्रतिस्थापी को मैंने गलत बोल दिया था थोड़ा, तो सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप को इसमें सबसे पहले आपको नाम देना होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, और इसके बाद में आपको देना पड़ेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबर, कहने पर मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देना होगा, और इसके बाद में नंबर आता है प्रतिस्थापी का। तो इस रूल का आप विशेष ध्यान रखना कि ये रूल आपके बहुत काम आने वाला है कि आप श्रृंखला का चयन करो तो उसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह हो तो आपको नाम देना है, क्रियात्मक समूह क्या है ये अभी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, आप देख लेना, ये क्रियात्मक समूह है, और प्रतिस्थापी समूह मैंने आपको बता दिया पहले, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो क्रियात्मक समूह को सबसे पहले, इसमें आपको कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड दिख रहा है, और प्रतिस्थापी भी इसमें है, ठीक है। तो आपको पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आपको वरीयता श्रेणी के अंदर रखना है, तो इसलिए आपको नाम करना है, तो ये आपका नाम बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको नाम या तो 1 2 3 4, सर इसके आईयूपीएसी नाम, अरे आईयूपीएसी नाम पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन मत करो, आईयूपीएसी नाम आराम से कर लेंगे, आपको इससे पहले नंबरिंग करना सीख जाओ आप पहले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार से आपने नाम दिए, तो इसमें देखो 1 नंबर पर द्विबंध आ रहा है और 3 नंबर पे द्विबंध आ रहा है, यदि आप यहाँ से नामकरण नहीं करते और यहाँ से करते 1 2 3 4 तो 1 नंबर पे आ रहा, 3 नंबर पे आ रहा, कहने के बाद आप किसी से भी करोगे काम चलेगा, ठीक है, लेकिन यदि आप यहां से करते हो 1 2 3 4 5 तो 5 आ रहे, भले ही लंबी श्रृंखला हो लेकिन आपको पहले क्रियात्मक समूह को नंबरिंग देनी है, भले ही छोटी श्रृंखला हो जाए, और इसके बाद में आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नंबर देना है, और फिर प्रतिस्थापी को नंबर देना। तो हमने ये किया, तो हमारे इसमें जो लंबी श्रृंखला हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से हमारी 4 नंबर की एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। विशेष बात का ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर कोई यहाँ पर मार्क खाता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें देखो कि मैं नंबरिंग यहां से देता हूं तो 1 2 3 4, यदि 1 2 3 4 5 कहने को 5 तो आ गई, लेकिन अब नंबरिंग कहां से, यदि मैं यहां से नंबरिंग दूं तो 2 नंबर डबल बॉन्ड तो बहुत दूर रह जाता है, और कहा है कि क्रियात्मक समूह नहीं हो तो डबल बॉन्ड को तो पहले वरीयता देनी है आपको, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप डबल बॉन्ड को वरीयता दे दीजिए 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से देखो लंबी श्रृंखला का भी चयन हो गया, और इसमें आपको क्या हुआ कि डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल गया, तो आपकी इसमें लंबी श्रृंखला हो जाएगी ये। तो बहुत ही आसान है, यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कर देवे और मुझे बता देवे, मैं आपको बता दूंगा। देखो श्रृंखला से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो इसमें से आपको श्रृंखला का चयन करना है, इसमें CH आ जाएगा, देखो इसमें अब आपको श्रृंखला का चयन करना है, आप ये विशेष रूल ध्यान रखना, इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, दिमाग में मैं तो कह रहा हूं घोट के आप पी जाइए इस रूल को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसका नामकरण करने के लिए आपको बताया पहले क्रियात्मक समूह को नाम दो, ये OH क्रियात्मक समूह है, तो आपका फिक्स है कि नंबरिंग तो यहां से ही स्टार्ट होगा, कार्बन 1 यहाँ है तो 1 नंबर इसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता देगा क्रियात्मक समूह को नाम देना है। इसके बाद में डबल बॉन्ड हो तो इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड को नंबर दे देंगे हम, ठीक है, लेकिन 1 नंबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद में प्रतिस्थापी को नंबर देना होगा आपको, ठीक है, तो यदि मैं 1 नंबर इसको देता हूं तो 2 नंबर इसको दूं, 3 नंबर इसको दूं तो 4 नंबर इसको देना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 की ये लंबी कार्बन श्रृंखला।
तो देखो हमारे हिसाब से लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये आ रही है, ठीक है। यदि लंबी कार्बन श्रृंखला भले ही नहीं आ रही हो लेकिन डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह तो इसमें आ रहे हैं ना मुख्य, ठीक है। तो नंबरिंग तो यहाँ से आपको पहले वरीयता तो इनको ही देनी पड़ेगी, भले ही प्रतिस्थापी को नंबर नहीं मिले या दूर मिले नंबर, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब यहाँ से नंबरिंग देनी होगी आपको, और इस प्रकार से आप जाओगे तो इस प्रकार से 4 नंबर ही कहने मतलब 4 कार्बन श्रृंखला का चयन होगा, ये पूरे इसमें प्रतिस्थापी के रूप में गिने जाएंगे। इसका नामकरण भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। यदि आपने यहाँ नंबरिंग करना सीख गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दें मुझे, और नहीं सीखे हैं तो आप एक बार जरूर वीडियो को देखें। और यदि आप इसकी पीडीएफ क्रियात्मक समूह की प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीके साइंस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।